नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प घटना पर बात करेंगे जिसने भारत की रडार टेक्नोलॉजी की क्षमताओं को उजागर किया, वो भी एकदम अप्रत्याशित तरीके से। हाँ। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं जो इस पूरी कहानी को बताती हैं। सोचिए जरा, दुनिया का एक सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 भारत में उतरता है और हमारी वायुसेना उसे ट्रैक कर लेती है। हाँ। तो चलिए इसी मामले की तह तक जाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो किस्सा कुछ यूं है कि जून 2025 के बीच की बात है जी। ब्रिटेन की रॉयल नेवी का एक F-35B लाइटनिंग II फाइटर जेट था। हाँ, वो HMS प्रिंस ऑफ वेल्स एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात था। बिल्कुल, और ऑपरेशन हाईमास्ट अभ्यास में हिस्सा ले रहा था। तो हुआ ये कि उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई और मौसम भी शायद खराब था। हाँ, दोनों चीजें थी। तो उसे तिरुवनंतपुरम में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। बिल्कुल, और देखिए दिलचस्प बात यहाँ ये है कि F-35 को तो बनाया ही गया है स्टेल्थ के लिए, मतलब रडार की पकड़ में आसानी से ना आए। हाँ, यही तो, उसे तो इनविजिबल जेट कहते हैं एक तरह से। सही कहा, लेकिन इसके बावजूद भारतीय वायुसेना का जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, यानी ISCC, हाँ। उसने न सिर्फ इस विमान का पता लगाया बल्कि उसे लगातार ट्रैक भी किया। अच्छा, ट्रैक भी किया? जी हाँ, और ये ISCC वही सिस्टम है जो देश भर के रडार्स और सेंसर से मिली जानकारी को एक जगह लाता है, पूरी एयर पिक्चर बनाता है। तो उसने सिविलियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल मतलब ATC के साथ कोऑर्डिनेट करके प्लेन की सेफ लैंडिंग में मदद की। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। मतलब F-35 जैसा स्टील्थ विमान और ISCC ने उसे ट्रैक कर लिया। हाँ। तो इसका क्या मतलब समझें फिर? क्या भारत ने स्टील्थ को डिटेक्ट करने का कोई तरीका निकाल लिया है, या F-35 उतना स्टील्थ ही नहीं रहा? देखिए, ये घटना निश्चित रूप से भारत की जो काउंटर स्टील्थ रडार क्षमताएं हैं उनकी तरफ एक पुख्ता इशारा तो करती है। ऐसा लगता है कि हमारे सिस्टम्स अब कम रडार सिग्नेचर वाले टारगेट्स को भी पकड़ने में पहले से ज्यादा सक्षम हो रहे हैं। और हो सकता है, संभव है कि इसका कनेक्शन प्रोजेक्ट कुशा जैसी जो हमारी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं उनसे हो। अच्छा, प्रोजेक्ट कुशा? हाँ, जिनका मकसद ही है लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम और ऐसे रडार बनाना जो स्टेल्थ विमानों का पता लगा सके। और देखिए, इस तरह के विमानों को डिटेक्ट करने की क्षमता पाना, ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक, आप कह सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम है। बिल्कुल, खासकर जब हमारे पड़ोसी देश भी। हाँ बिल्कुल, जब चीन और पाकिस्तान जैसे देश भी अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहे हैं। हाँ, और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं लगती है ना। सुनने में आ रहा है कि भारत अपनी पूरी रडार निगरानी क्षमता को ही बड़े पैमाने पर अपग्रेड कर रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। भारत खासतौर पर वो जो VHF यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी बैंड्स में काम करने वाले रडार हैं, उन पर जोर दे रहा है। VHF और लो फ्रीक्वेंसी, ये क्यों खास है? देखिए, ये फ्रीक्वेंसी रेंज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी वेवलेंथ लंबी होती है, और ये लंबी वेवलेंथ अक्सर उन खास डिजाइन और मटेरियल को भेज सकती हैं जिनका इस्तेमाल स्टेल्थ विमानों को छुपाने के लिए किया जाता है, खास तौर पर हाई फ्रीक्वेंसी रडार से। ओके, समझ गए। तो DRDO और BEL के बनाए रडार, फिर शास्त्रा सिस्टम है, और टाटा एडवांस सिस्टम्स की मोबाइल VHF रडार यूनिट्स, ये सब इसी दिशा में कदम है। इनको खास तौर पर F-35, चीन का J-20 या वो J-35A जिसमें पाकिस्तान की दिलचस्पी है, हाँ। और रूस का Su-57, मतलब ऐसे स्टेल्थ या लो डिटेक्टेबल विमानों का दूर से ही पता लगाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। तो ये दिखाता है कि भारत की रक्षा रणनीति में सेंसर टेक्नोलॉजी पर आत्मनिर्भरता और स्टेल्थ के खतरे से निपटने की तैयारी कितनी बढ़ रही है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो एक ब्रिटिश F-35B की इमरजेंसी लैंडिंग ने अनजाने में ही सही दुनिया को भारत की एडवांस्ड रडार ट्रैकिंग क्षमता दिखा दी। IAF के ISCCS ने एक जाने माने स्टेल्थ जेट को सफलतापूर्वक ट्रैक किया। ये न सिर्फ हमारी स्वदेशी रक्षा तकनीक की तरक्की का सबूत है, बिल्कुल, बल्कि ये भी दिखाता है कि शायद स्टेल्थ विमानों की जो अजेयता वाली बात थी वो शायद बदल रही है। सही कहा। और ये घटना हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को भी मजबूर करती है। किस तरह का सवाल? कि जैसे जैसे ये काउंटर स्टेल्थ मतलब स्टेल्थ को पकड़ने वाली टेक्नोलॉजी दुनिया भर में विकसित हो रही है, तो भविष्य में हवाई ताकत का संतुलन किस तरफ जाएगा? क्या स्टेल्थ विमानों का जो एक रणनीतिक रिश्ता वो कम हो रहा है, या ये बस टेक्नोलॉजी की एक ना खत्म होने वाली दौड़ का अगला पड़ाव है जहां हर नई चीज का तोड़ निकालने की कोशिश चलती रहेगी? ये वाकई एक अहम सवाल है। जी, इस पर रक्षा विशेषज्ञों और रणनीतिकारों को आने वाले समय में गंभीरता से सोचना होगा।